आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपकी एक्सरसाइज 1.4 का। जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर ये 3 आपके सामने है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। सी से मीन्स होता है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि, और डी से होता है डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। पाई को सी अपॉन डी के बराबर माना जाता है, यानी यह पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। तो यह इस तथ्य का कॉन्ट्राडिक्शन यानी कंट्राडिक्ट करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक इरेशनल है। इस अंतर विरोध यानी कंट्राडिक्ट को का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, इसको आप किस प्रकार रिसोल्व करेंगे, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसको आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ जो पाई है वो इस एक प्रकार से हम इसे क्या मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं, और ये सी अपॉन डी जो किसके रूप में है 22/7 जिसको हम लिखते हैं, उसके बराबर जब हम इसे मानते हैं तो ये परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हुआ, इसे सिद्ध करके दिखाइए। तो हम दिखाते हैं इसे आपको। आप जानते हैं कि ये जो एक वृत्त होता है, जैसे एक सर्कल बनाते हैं हम, ये हमने सर्कल बनाया है। अब ये जो सर्कल है तो ये जो ये है, ये इसकी क्या है, सरकमफेरेंस है। तो इसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब होता है सरकमफेरेंस यानी परिधि, और इसका जो मेन पॉइंट होता है सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाती है ये इसकी कहलाती है डायमीटर। तो इसको डी से हम डिनोट कर देते हैं। तो जो सरकमफेरेंस है पूरी, इसमें डी का भाग दे देंगे तो सी अपॉन डी हो जाएगा, तो वो होता है पाई बराबर। तो हमने इसको नियत मान रखा है कि पाई बराबर सी अपॉन डी होता है, जबकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल हमने कांस्टेंट के तौर पर यानी नियतांक के तौर पर मान रखा है, ताकि हम इसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसे यूज में ले सकते हैं। अब देखिए पाई बराबर सी अपॉन डी, और आमतौर पर हम क्या मानते हैं 22/7 मानते हैं, यानी कि पाई बराबर हम 22/7 मानते हैं। अब 22/7 क्या है, जैसे 22 इसकी परिधि है और 7 इसका डायमीटर है, तो परिधि और जो व्यास का अनुपात है उसे हम किस पाई के बराबर मानते हैं। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू जैसे 3.14159, और इधर होता है अपना 22/7 की होती है 3.14, और ये होती है। अब जब हम इसमें 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.142857 इस प्रकार का आएगा, और ये रिपीट होता जाएगा, जबकि इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा और ये आगे चलता जाएगा। तो हम इसे इसके बराबर, लगभग बराबर नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, हम इसे इसके बराबर इसलिए मानते हैं 314 यहाँ तक समान है, इसके आगे अलग है, तो थोड़ा थोड़ा समान है, तो हमने ये मान लिया है कि पाई बराबर 22/7 होता है। तो इसलिए हमने इसको बराबर माना है, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये कंट्राडिक्शन यानी अंतर विरोध आ रहा है कि पाई बराबर सी अपॉन डी। हम एग्जैक्ट वैल्यू ये इसकी नहीं होती है, इसकी वैल्यू 22, जब 22 में हम 7 का भाग देंगे तो ये आएगा और ये वापस रिपीट होता जाएगा। लेकिन पाई की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, और पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी और ये चलती जाएगी। पाई का जो प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है वो 22/7 होता है, और वो ये होता है। अब देखिए कि हम इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे, तो हम लिख देंगे कि पाई बराबर जो 22/7 मान रखा है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 22/7 पाई का 22/7 पाई की वास्तविक वैल्यू नहीं है, वास्तविक मान नहीं है। यह लगभग मान है, जो यह लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और पाई का जो प्रसार होता है
वो कैसा होता है, अनअपसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। पाई का प्रसार या दशमलव प्रसार अनअपसानी अनावर्ती होता है इसलिए पाई एक अपरिमेय है। जबकि इसका प्रसार क्या हो रहा है, इसका प्रसार तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, जबकि पाई का प्रसार कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जबकि इसका प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, हमने ये निराकरण किया है कि पाई 22/7 के बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर माना जाता है, लेकिन हम प्रश्न में यूज करते समय इसके पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि 22 में जब 7 का भाग देंगे या फिर इस प्रकार का कोई भी अनुपात लेंगे हम, तो उसमें ये रिपीट होता जाएगा और पाई की वैल्यू में रिपीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसका निराकरण करते हैं कि पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 है वो कैसा होता है, परिमेय होता है। तो इस तरह आपने इसको देखा, अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।